ठीक है। और लास्ट स्टेप जो है हमारा आता है इसी तरह से डायग्राम बनेगा, इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। देखेंगे धीरे धीरे इंसर्शन हो रहा है इसका, ठीक है। इंसर्शन होने के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे जो डीएनए है वो यहाँ पर आ चुका है, या जो भी जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि बैक्टीरियोफेज का जो हेड है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का जो हेड है, कैप्सिड हेड है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे एम्प्टी हो रहा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोला ये बैक्टीरिया है और सपोज ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए कुछ भी है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल से शो कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल जीएम से दिखा सकते हैं, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है एंड इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो बैक्टीरियोफाज इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए, इसलिए बैक्टीरियोफाज को हमें स्टडी करना है कि किस तरह से बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट रहता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बट किस तरह से टेल फाइबर्स का यूज़ कर रहा है, किस तरह से शीथ का यूज़ कर रहा है, किस तरह से कॉलर का यूज़ कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट जो प्रोटीन कोट है वो किस तरह से प्रेजेंट है, एंड जो उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो हमने आज 2 टॉपिक्स को स्टडी किया है, माइनर टॉपिक्स हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है इनके ऊपर, अदरवाइज कोई लार्ज क्वेश्चन तो बनने के चांसेस नहीं है इन टॉपिक से। माइक्रोविलाई प्लस वायरस, वायरस का आपके में सिर्फ एक आउटलाइन आइडिया लिख रखा है, मेंशन्ड है सिलेबस में कि वायरस के बारे में हमें एक आउटलाइन आइडिया देना है। तो आउटलाइन आइडिया जो हम देंगे वो जनरली यही बताएंगे कि किस तरह से वायरसेस होते हैं, क्या होते हैं, एंड किस तरह से बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जिन पे बन सकते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू क्लास फॉर पेशेंटली लिसनिंग में।